मैंने कोए समेत पूरी की पूरी कैरी को मेरे कुकर में डाला था और 1 कप उसके अंदर पानी डाला था और मेरा कुकर में कैरी गल चुकी। ये देखिए, ये कैरी गल चुकी है। मैंने कोए समेत डाली थी क्योंकि इसके कोए चूसने में भी बड़ा मज़ा आता है। आप चाहे तो इसका पेस्ट अलग कर दें और कोई अलग कर दें, और आप चाहें तो पेस्ट के साथ बनाएं। और 1 से 2 चम्मच बटर मैंने डाला है ताकि वो चिपके नहीं हलवा आपका मामूली गोलम्बा, वो चिपके नहीं। डाला है, चूल्हा तो गर्म हो गया। अब हम उसको अपने मटेरियल पे इसमें डालेंगे और इसको पकाएंगे, सुखाएंगे। इसका पानी जो है ड्राई हो जाए, इतना पकाएंगे। मीनवाइल मैंने 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप पानी और उसके अंदर दालचीनी और लौंग वगैरह डाली थी जो आपको बताई थी, और 4-5 इलायचियाँ डाल के उसका शीरा तैयार कर लिया। अब हम उस शीरे को भी इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने शीरा मिक्स कर दिया इसके अंदर और ये हमारा गुड़म्बा तकरीबन तैयार हो गया। अब इसको हम पानी सूखने तक इसको पकाएंगे तो आपका ये गुड़म्बा माशाअल्लाह तबारकल्लाह तैयार हो गया। इसकी कोई चूसने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने कोई रहने दिए। और फिर इसको बॉटल में रख के फ्रिज में रख देंगे और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और इस्तेमाल करें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी मैंने 1 कप पानी छोटा वाला इसमें डाला था और तकरीबन 1 से 1.5 कप एक कप शुगर, ब्राउन शुगर समझे, 1 से 1.5 तक, और इलायचियाँ 4-5, लौंगे और दालचीनी 2 इंच की, और उसको पकाया था। वो शीरा तैयार हो गया था। शीरे को एक तरफ रख दिया था। याद रहे 1 किलो कोए समेत कैरी को मैंने अपने कुकर में डाला और पहली सीटी बजने पर कुकर को खोल दिया। ये सब गल गई और कोई इसकी अब चाहे तो अलग कर सकते हैं और चाहे तो कोई समेत रखें। बहुत टेस्टी बनता है। अब इसमें आए जब पानी ड्राई हो जाए, 5 मिनट लगेंगे। पानी ड्राई होने के बाद आप चाहें तो इसमें मेवा जात अगर मिलाना चाहे, बादाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप ज़रूर पकाएंगे और उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखें।